गतियाँ बता रहे हैं। सबसे पहली गति है रेखी गति। जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर वह वस्तु सीधी रेखा में गति करती है। देखिए गेंद सीधी जा रही है, ना ये इधर जा रही ना इधर जा रही। बल लगाने पर कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करे तो वो उसकी सरल रेखी गति कहलाती है। दूसरे प्रकार की गति है वृत्तीय गति। सबसे पहले हमने एक धागा लिया और पत्थर को इससे धागे से बांधा। इसे जब हम इसे बांधने के बाद जब इसे एक वृत्त में घुमाते हैं तो ये पत्थर एक वृत्त में चारों ओर घूमता है। जब कोई वस्तु बांधने पर वृत्त के चारों ओर लगातार एक धुरी पर स्थिर होती हुई घूमती है तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। दो प्रकार की गति हो गई। तीसरे प्रकार की गति होती है, क्या बताओ क्या नाम है? आवर्ती गति। आवर्ती का मतलब है कोई वस्तु लौटकर अपने स्थान पर, इसे हमने सबसे पहले इस पत्थर के लिए धागे से बांधकर यहाँ लटका दिया। इसे हम जितना इसके मध्य से एक तरफ को खींच के छोड़ देंगे ये पत्थर उतना ही दूसरी तरफ जाएगा। एक सरल रेखा में एक ही मध्य बिंदु से दोनों तरफ घूमेगा। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। ये इस तरह से न जाकर ये सीधे इसी ओर बराबर दूरी पर जा रहा है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से जाने के बाद यहाँ पहुंचा, फिर इसके बाद लौट के इधर आया, यहाँ से लौटने के बाद फिर यहाँ आया। इस अपने मध्य बिंदु पर दोनों ओर घूमने के बाद मध्य बिंदु पर आने में जो समय लगा ये इसका आवर्तकाल कहलाता है। इसे आप समय से भी नाप सकते हैं, घड़ी से। चौथे प्रकार की गति है घूर्णन गति। घूर्णन गति का सबसे अच्छा उदाहरण है लट्टू या चाक। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर घुमाओ, इसे जैसे घुमाते हैं, देखो लट्टू ऐसे घूमता है, तुम्हारा घुमाओ, देखिए लट्टू में घर क्यों रही है, देखिए कैसे घूम रहा है, अपनी धुरी पर चारों ओर घूम रहा है। और घुमाओ, देखिए कैसे घूम रहा है। ये है घूर्णन गति। तो आपकी चार प्रकार की गति हो गई। एक तो गेंद की सरल रेखीय गति, समझिए, ये वृत्तीय गति, और ये आवर्ती गति, और ये घूर्णन गति। इस तरह से आपकी चारों प्रकार की गतियां समझ में आई।